ब्लॉगिंग करना, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं और बहुत सारे लॉन्ग टेल में करते हैं, तो गूगल आइडेंटिफाई करता रहता है इन सारे वर्ड्स को। ये सारे वर्ड्स बड़े ही फैमिलियर हैं सर्च इंजन्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करना सीखें, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग 2022 टिप्स, इस तरीके से चीज़ों को लोग सर्च करते हैं। तो नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनिश में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करेगा और भविष्य में बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप आए हैं एक बेहतरीन और यूनिक ब्लॉग कैसे लिखें इसको सीखने के लिए। तो एक यूनिक और बेहतरीन ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहला काम होता है कीवर्ड रिसर्च। अब जिनको नहीं पता है कि कीवर्ड क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि कीवर्ड का मतलब होता है कि जिस टॉपिक, मुद्दा, इवेंट पर हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो हमारा कीवर्ड होता है। अब उस कीवर्ड को हम रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उस टॉपिक पर अभी करंट में लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं एक कीवर्ड है। अब करंट में लोग गूगल पे YouTube से पैसा कैसे कमाएं किस तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सर्च करते होंगे YouTube से पैसा कैसे कमाएं, किस तरीके से YouTube से पैसा कमाया जा सकता है, क्या YouTube से पैसा कमाया जाता है, YouTube से पैसा कैसे कमाएं 2023। इन सारे तरीकों से लोग गूगल पर सर्च करते हैं। अब इनमें बेहतर कीवर्ड कौन सा है, इसके लिए आपको एक वेबसाइट का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है गूगल एड्स प्लानर। ये बिल्कुल फ्री है। यह फ्री में आपको कीवर्ड्स को पूरे तरीके से बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में इस कीवर्ड पे कितना लोगों के द्वारा सर्च किया गया है। तो आपको गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे जाना है और वहां जाने के बाद से आपने जो 5-6 कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं एक एक करके उनको वहां पे पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करके इंटर मारेंगे आपको वो बता देगा कि इस कीवर्ड से रिलेटेड और भी कितने सारे कीवर्ड है और उन कीवर्ड्स पे कितने लोगों के द्वारा सर्च किए गए हैं। अब आगे जो भी है डिटेलिंग की बात तो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा और वहां मैं ब्लॉगर पे जाके एक खुद आपके सामने लाइव एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा जो कि यूनिक होगा और मजेदार होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर जाएंगे और जब आप खुद अपने ब्लॉग को लिखने जाएंगे, वो ब्लॉगर पे लिखे या फिर वर्डप्रेस पे लिखे, तो आपसे गलतियां हो जाएंगी और गलतियां हो जाएंगी तो उसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है कि आपका पोस्ट गूगल रैंक नहीं करेगा। गूगल रैंक नहीं करेगा तो आपको अच्छे रीच नहीं मिलेंगे, अच्छी रीच नहीं मिलेगी तो आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि मैं अभी ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे हूं और यहाँ से मैं आपको अब सिखाने वाला हूं कि एक यूनिक पोस्ट आर्टिकल कैसे आप ब्लॉगर पे लिख सकते हैं। तो हमें जाना है यहाँ पे न्यू पोस्ट पे। पोस्ट पे जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुल गया है। अब यहीं पे आपको आर्टिकल को लिखना है। ये ऊपर वाला जो सेक्शन होगा यहाँ पे आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल बेस आप हमेशा उसी को चूज करें जो कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने डिसाइड किया है। अब कीवर्ड रिसर्च के बाद से जो आपने एक टाइटल चूज किया उसी टाइटल को आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखने के बाद अब आपको इसके बारे में समझना है कि इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं, फीचर दिए हैं, उनका मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे है ए लिखा हुआ, अब ये ए लिखा हुआ है तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अपने वेबसाइट पे आप जब भी पोस्ट लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका होता है ब्लॉगर पे, लेकिन आप चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉगर पे आर्टिकल के फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ जो ये फॉन्ट साइज है, स्मॉल टी और बड़ा टी दो एक साथ में है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आपका दोस्तों पैराग्राफ है। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, नॉर्मल। अब हेडिंग तो ये आपका टाइटल जो होता है वो आपका हेडिंग होता है।
उसके बाद आप चाहते हैं कि टाइटल के अलावा आपके यहाँ पोस्ट पे भी हेडिंग हो, तो आप हेडिंग चूज करेंगे। हेडिंग चूज करेंगे उसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड लिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद से आप सब हेडिंग करेंगे, यानी ये हेडिंग के बाद का हेडिंग हो गया, तो ये सब हेडिंग से ये थोड़ा छोटा और थोड़ा कम बोल्ड होगा। हेडिंग से ये थोड़ा छोटा और थोड़ा कम बोल्ड होगा, ये सब हेडिंग हो गया। आप एक पोस्ट पे 2-3 हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन एक मेन हेडिंग होगा, एक सब हेडिंग होगा, एक माइनर हेडिंग होगा। और नॉर्मल में क्या होता है, आप जो भी लिखेंगे आपके साइज सिलेक्शन के हिसाब से प्लेन वर्ड में वो लिखेगा, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप चाहते हैं कि कोई कोई कीवर्ड होता है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, या कोई वर्ड होता है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, या फिर जो कीवर्ड आपने, जैसे मैंने यहाँ लिखा YouTube से पैसा। अब ये YouTube से पैसा मैं चाहता हूँ ये 3 वर्ड जो है मैं आर्टिकल में जहां भी यूज करूं वो मतलब दिखे, उसको मैं बोल्ड करना चाहूंगा। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल फिलहाल अभी कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एग्जांपल पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसको टेढ़ा कर सकता हूँ, इसके अंदर लाइन लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो लाइन लग गया, टेढ़ा हो गया, सब हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो इसको काट सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ, तो स्ट्राइक ये हो गया, ऐसे हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। आप यहाँ देखिए, इसको चाहते हैं आप सेंटर पे करने के लिए, ये बीच में आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंटर अलाइन कर देंगे तो ये जो वर्ड है सेंटर में आ गया। तो इन सारी तरीकों से आप अपने आर्टिकल को और सुंदर और बेहतरीन बना सकते हैं, और ये सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप समझ लिए। अब उसके बाद से आपको इधर राइट साइड में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये लेवल दिया हुआ है। लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल आइडेंटिफाई करता है कि आपने ये जो पोस्ट लिखा हुआ है ये पोस्ट किस टॉपिक पे है, उससे रिलेटेड आपको लेवल्स उसमें देने होता है। तो जैसे मैंने YouTube से पैसा कैसे कमाए, मैंने इस आर्टिकल का टाइटल दिया है, तो यहाँ पे मैं लेवल दे सकता हूँ YouTube, ठीक है, कॉमा दे दिया, उसके बाद से अर्निंग। इस तरीकों से मैं यहाँ पे इसको लेवल कर दिया, ठीक है। अब लेवल का यूज क्या होता है, लेवल का बहुत यूज है दोस्तों। लेवल का यूज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट खुली है जिस पे मैं अभी पोस्ट लिख रहा था। यहाँ आपको ब्लॉगर दिख रहा है, एसईओ दिख रहा है। अब जैसे मैं ब्लॉगर पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉगर पे मैंने जितने भी पोस्ट लिखे हुए वो सारे यहाँ दिखेंगे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये सारे पोस्ट ब्लॉगर्स के लिखे हुए हैं, यानी ब्लॉगर पे लिखे हुए हैं। ये जब हम लेवल में यहाँ मैं ब्लॉगर लिख दूंगा, ठीक है, और ब्लॉगर लिखकर जब मैं ऐसे कॉमा दे दूंगा तो ये भी आर्टिकल इस ब्लॉगर वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो लेवल का ये यूज होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये तो पब्लिश्ड ऑन है, टाइम है और डेट है। ये आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। परमालिंक, परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। परमालिंक का मतलब हो गया जैसे कि ये यूआरएल है, आप देखिए यहाँ पे यूआरएल है। अब इस यूआरएल को कोई भी चीज होता है उसका एक वजह होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो इस मेरे वेबसाइट का यूआरएल है bloggingwithanish.blogspot.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे यूआरएल है, जो मेरे वेबसाइट है उसका यूआरएल है। उसके बाद स्लैश दे के सर्च है, यानी मैं blogspot.com में सर्च में हूँ। सर्च के बाद मैं लेवल में आया हूँ, लेवल के बाद मैं कहाँ आया हूँ, ब्लॉगर पे आया हूँ। तो ये मैंने 3-4 स्टेप को क्रॉस करके मैं ब्लॉगर पे आया हूँ। तो ये आपको जब इस तरीके से चीजें मिलती है तो वो पॉसिबल किस चीज से होता है, परमालिंक से होता है। और परमालिंक को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सारा चीज मैं बताऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, लंबा वीडियो होगा, आप थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूं वो जानकारी आपको शायद ही कोई YouTube पर फ्री में दिया हो।
आप इस वीडियो को सीख ले, देख ले। अगर आपको सच में ब्लॉगर पे मास्टर बनना है, ब्लॉगर से पैसे कमाने हैं, आर्टिकल यूनिक लिखना है, तो आप प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे बस इतना ही चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल लिख कर दिखाता हूं। ये छोड़ी आर्टिकल मैं नहीं लिखूंगा, मैंने पहले से आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं उनको ओपन करता हूं और वहां मैं आपको बताता हूं कि मैंने किस तरीके से आर्टिकल्स लिखे हैं। आप देखिए यहाँ पे मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जब तक ओपन हो रहा है, थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो है क्योंकि गरीबी की समय चल रही है, अभी तक मेरी अर्निंग हुई नहीं है यूट्यूब से। जब होगी तो मैं बढ़िया सा एक लैपटॉप लूँगा। खैर ये खुल गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ टाइटल दिया है ब्लॉग से पैसे कैसे बनाए 2022। ये मैंने उस टाइम रिसर्च किया होगा, रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया होगा कि ये कीवर्ड अच्छा है, बढ़िया, इस पर अच्छे सर्च आ रहे हैं, तो मैंने इसको टाइटल में दिया। अब इसी टाइटल को मैंने क्या किया है, कॉपी यहाँ से किया है और सबसे पहले मैंने इस ब्लॉग का, इस पोस्ट का जो थंबनेल है, जो फोटो है, उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया है। और पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे मैंने सेम जो टाइटल है, यहाँ देखिए, मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए 2022, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ ए सिंबल है, यहाँ क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं सेटिंग पे सॉरी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए 2022 टाइटल यहाँ भी मैंने पेस्ट किया हुआ है, टाइटल मैंने यहाँ भी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं कि मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, यहाँ देखिए। फिर यहाँ भी मैंने टाइटल को पेस्ट किया हुआ है, मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए 2022। से पहले आपको यह बात जाननी बहुत जरूरी है, मैंने थोड़ी बहुत कहानी लिखी हुई और बीच बीच में ब्लॉगिंग 2022, ठीक है, ब्लॉगिंग करना, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं और बहुत सारे लॉन्ग टेल में करते हैं, तो गूगल आइडेंटिफाई करता रहता है इन सारे वर्ड्स को। ये सारे वर्ड्स बड़े ही फैमिलियर हैं सर्च इंजन्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करना सीखें, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग 2022 टिप्स, इस तरीके से चीज़ों को लोग सर्च करते हैं। तो ये एक गेम है, एक दिमाग का इसमें इस्तेमाल करना है अपने नीच पे जो आप काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको ऐसे भी कीवर्ड्स को बीच बीच में डालने हैं जो आपके पोस्ट को रिलेट करता है या उसके फैमिलियर हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज ब्लॉग, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ ब्लॉग है, यहाँ ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने फिर इसमें लिखा और लिखने के बाद जो भी मैंने बीच बीच में पैराग्राफ चेंज किया है, तो मैं चाहता तो इसको ना लिख के मैं यहाँ से एक पैराग्राफ लेकर लिख देता, लेकिन नहीं, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, जब मैं ये हेडिंग, नॉर्मल और सब हेडिंग के बारे में बता रहा था, कि एक यूनिक आर्टिकल में कम से कम 2 से 3 हेडिंग, सब हेडिंग और नॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखने के बाद मैंने अपने ब्लॉगर विद अनीश के एक वीडियो को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बस खेल यही है कि यूनिक आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक नीच सेलेक्ट करना है, जो कीवर्ड से आपको मिलेगा, उसी को खेलना है। इसमें कहानी आप कुछ भी लिखते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन बीच बीच में उसको आप खेलते रहिए। अब मैंने कैसे खेला, यहाँ खेला, इस इमेज में खेला, इमेज में खेलने के बाद यहाँ देखिए राइट में परमालिंक है, एक मिनट, यहाँ देखिए परमालिंक है। परमालिंक में मैंने खेला है https bloggingwithanishmishra.blogspot.com। यहाँ देखिए मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाएं, ये आपको मैं जूम करूंगा, जब एडिट करूंगा वीडियो तो आपको दिखेगा मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाएं, मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है। मैंने इस टाइटल को यहाँ भी पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से सर्च डिस्क्रिप्शन देखिए, सर्च डिस्क्रिप्शन में आप देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, यहाँ से मैंने कॉपी किया है और मैं यहाँ तक आया हूँ,
यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, इसको कॉपी किया हूँ और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए से पहले आपको यह बात जानना। तो मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए 2022 से पहले आपको यह बात जानना। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया है। तो इन सारे जो ऑन पेज एसईओज हैं इनको यूज करके आप एक बेहतरीन और यूनिक आर्टिकल बना लेंगे। ठीक है, मैंने तो एक ही इमेज यहाँ पे यूज किया है, आप चाहे तो 2-3 इमेज यहाँ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, ये टाइटल का एक इमेज हो गया। उसके बाद से व्हाट इज ब्लॉग एक इमेज आप यहाँ डाल सकते हैं जिसपे लिखा होगा व्हाट इज ब्लॉग। तो इस तरीके से आप 2-3 इमेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं और भी लंबा लेंथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि एक यूनिक आर्टिकल तभी यूनिक होता है जिसमें कम से कम 1000 वर्ड हो। 1000 वर्ड, ये सारे तो मतलब मान लीजिए कि जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो गैस, चूल्हा, चावल, जो तसला होता है जिसमें हम बनाते हैं वो बर्तन, वो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पानी की मात्रा अगर सही नहीं होगी तो खिचड़ी सही नहीं बनेगी। यही चीज़ इसमें भी होता है कि आप सारा चीज़ कर लेंगे और आर्टिकल का लेंथ छोटा कर देंगे तो वो यूनिक नहीं होगा। गूगल उसको यूनिक नहीं मानेगा। गूगल को लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने अधूरी जानकारी दी है। वहीं अगर आप बढ़िया लेंथ में आर्टिकल को लिखते हैं तो गूगल को लगेगा कि नहीं, संपूर्ण जानकारी आपने दिया है, अच्छे से आर्टिकल को लिखा है, सब कुछ परफेक्ट है, नमक एकदम बराबर है और आपकी ये आर्टिकल यूनिक है और वो आपके पोस्ट को गूगल पर रैंक करके ऊपर रैंक करता जाएगा, लोगों के सर्च में लाता रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे, समय बिताते रहेंगे। जितना ज़्यादा लंबा लेंथ आप पोस्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा लोग समय बिताएंगे, ऑडियंस का रेटेशन उतना ज़्यादा बनेगा और जितना ज़्यादा ऑडियंस रेटेशन बनेगा आपका जो वो पोस्ट है यूनिक बनता जाएगा। दिन पर दिन वो अच्छा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप एक यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैं आपसे विराम चाहता हूँ। पसंद आया हो मेरा ये काम, मेरी ये मेहनत, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।